हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट बुक पर। अगर बात होती है इंजीनियरिंग फील्ड की या इंजीनियरिंग करने की, तो हर एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करे। और अगर आईआईटी में भी उनका ड्रीम आईआईटी अगर उनको मिल जाए तो कहने ही क्या। हर साल लाखों बच्चे JEE के जरिए आईआईटी में जाने की तैयारी करते हैं और बहुत सारे बच्चों को सफलता मिलती है। तो आज हम यहां पर बात करने वाले, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं भारत में कितने आईआईटी हैं, कौन कौन से आईआईटी कहां पर हैं, कौन पुराना है, किसकी क्या जो है वो पोजीशन है, मतलब, और उसके साथ साथ कौन कौन से नए आईआईटी इंडिया में ओपन हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको किसी आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए। मैं आपको कुछ आईआईटी के एग्जांपल के जरिए बताऊंगा, मतलब एक एक्सपेक्टेड रैंक जो है क्या रहती है कि इतनी रैंक अगर आपकी है तो आपको कौन सा आईआईटी मिल सकता है, या फिर अगर आपको किसी आईआईटी, जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी दिल्ली में जाना है, तो कितनी रैंक होनी चाहिए, वो मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले एक मैप देखते हैं। यह है भारत का नक्शा। अब यहां पर आप देखिए, पहले तो इंडिया में कितने आईआईटी हैं। इंडिया में टोटल 23 आईआईटी हैं। ठीक है, 23 आईआईटी इंडिया में टोटल यहां पर है। और इनको अगर देखें तो 3 जनरेशन में बांटा गया। एक जो सबसे पहले आईआईटी खुले थे, 51 से स्टार्ट हुए थे, फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन के आईआईटी जो 90s में स्टार्ट हुए, उसके बाद थर्ड जनरेशन आईआईटी जो बहुत रिसेंट है, 2008, 10 या 14 के बाद जिनको बोलते हैं स्टार्ट हुए, तो वो थर्ड जनरेशन के आईआईटी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत के हर कोने में आईआईटी मौजूद है। आप देखिए यहां पर मद्रास में भी है, धारवाड़ में भी, गोवा, तिरुपति, मुंबई, गांधीनगर, इंदौर और वहां जम्मू तक चला गया। देखिए, तो हर कोने में यहां पर जो है वो आपको आईआईटी मिल जाएंगे। सबसे पुराना आईआईटी आप देखिए यहां पर रहता है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर जो है वो सबसे पुराना आईआईटी है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, दिल्ली में नहीं, आईआईटी खड़गपुर जो है वो 1951 का आईआईटी है। आईआईटी दिल्ली से भी पुराना है। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर जो है वो आपका सबसे पुराना है। ठीक है, तो ये आपके आईआईटी हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं लिस्ट के हिसाब से। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास आपका आता है। आईआईटी मद्रास जो है 1959 का है। ठीक है, और आईआईटी मद्रास जो है, अगर आप रिसेंटली देखेंगे यहां पर आई थिंक 2023 की एनआरएफ रैंक है, तो आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप आईआईटी था। ठीक है, टॉप आईआईटी था आईआईटी मद्रास 2023 की एनआईआरएफ रैंकिंग में। ठीक है, फिर आपका आईआईटी रोपड़ यहां पर आ जाता है। आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली जो है 1961 का है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली जो है वो 1961 का है। और रैंकिंग बात करें तो एनआरएफ रैंकिंग में जो है 2023 में आईआईटी दिल्ली दूसरे नंबर पे था। ठीक है, फिर आपका आता है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो है वो 1958 का है। ठीक है, और ये रैंकिंग में 2023 में तीसरे नंबर पर था। फिर आपका आईआईटी गुवाहाटी आता है। आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी कानपुर भी काफी फेमस है। आईआईटी कानपुर जो 1959 का है और ये रैंकिंग में चौथे नंबर पे था 2023 में एनआरएफ की। ठीक है, फिर आपका आता है आईआईटी खड़गपुर जो सबसे पुराना आईआईटी है, 1951 का है, ये सबसे पुराना आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो एनआरएफ रैंकिंग में ये 6वें नंबर पे आता है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की जो है वो भी काफी फेमस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके आईआईटी है। फिर आपका आईआईटी धारवाड़, मंडी, तिरुपति, जम्मू, गोवा, पलक्कड़, भिलाई में, जोधपुर, भुवनेश्वर, गांधीनगर, पटना, आईआईटी बनारस, ये ठीक है, या बहुत से लोग आईआईटी बीएचयू भी बोलते हैं। ठीक है, आईआईटी धनबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रोपड़, ये आपके टोटल 23 आईआईटी यहां पर है। मैंने कुछ की रैंकिंग बताई। आपका आईआईटी मद्रास जो है 2023 की एनआरएफ रैंकिंग पहले नंबर पे था। आईआईटी दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पे था। आईआईटी बॉम्बे तीसरे पर था। कानपुर चौथे पर था। तो ये यहां पर आपकी रुड़की जो है 5वें पर था। इस तरह से आपकी रैंकिंग यहां पर रहती है आईआईटी की। ठीक है, अब यहां पर बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कि 3 जनरेशन के आईआईटी यहां पर बोले जाते हैं। आईआईटी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जनरेशन क्या है, जो शुरुआत के आईआईटी है ना, जो 50s और 60s के बीच में ओपन हुए थे, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन के आईआईटी। ठीक है, जो सबसे पुराने आईआईटी हैं वो फर्स्ट जनरेशन के आईआईटी यहां पर आपके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके आते हैं सेकंड जनरेशन के आईआईटी। ठीक है, जो आपके 90s और 20s के बीच में आई थी। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं थर्ड जनरेशन, जो बहुत नई आईआईटी, जैसे आपका अभी आप देखेंगे ना, गोवा में आईआईटी जो है 2016 में आपका आईआईटी गोवा में कब आया, गोवा का आईआईटी जो है वो 2016 में आया। ये देखिए न्यू आईआईटी जो है ना आपके, बहुत जो नई है वो इसमें से गोवा में आपका जो है आईआईटी जो है 2016 में यहां पर आया था। ठीक है, उसके बाद आपका आईआईटी जम्मू जो है ये भी 2016 का ही आईआईटी है। ठीक है, आपका जो है आईआईटी पलक्कड़
2016 का है आपके। इस तरह से आपके जो आईआईटी हैं ये आपके 2015-16 की ज्यादातर है, कुछ उससे थोड़े पहले के होंगे। तो ये आपके जो है ये सारे आईआईटी जो है नए हैं, जिनको हम थर्ड जनरेशन आईआईटी भी जो है बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, आपका जो मंडी वाला 2009 का था, ठीक है, ये आपके आईआईटी है। अब यहां पर बात आती है कि भाई किस आईआईटी में जाने के लिए क्या आपको रैंक की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, रैंक देखिए, आईआईटी की रैंक क्या, आपको जेई का एग्जाम देना पड़ता है, जेई मेंस एडवांस जो होते हैं ना, वो आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, उसमें जो रैंक होती है उसके हिसाब से जो है आपको आईआईटी मिलता है। अब कैसे मैं बताऊं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। एक तो मैं देखिए जो कुछ समय पुरानी जो रैंकिंग है उनको एनालाइज करके मैं आपको एक अंदाजा देता हूं कि इतने से इतने के बीच में अगर आपकी रैंकिंग है तो आपको मिल सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप आईआईटी भुवनेश्वर में जाते हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो रैंक है वो 3000 से, अगर आप ईसी ब्रांच में जाते हैं तो 3000 से 4200 के बीच में अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है, ठीक है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर में ही ईई में जाते हैं तो आपकी रैंकिंग 4000 से 6500 6500 के बीच में अगर है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। उसी तरह अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर सीएसई ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपकी रैंकिंग मान चलिए 1700 से 2600 के बीच में होनी चाहिए। एक अंदाजा लगा रहा हूं, ये एग्जैक्ट या प्रीवियस ईयर की रैंक नहीं है, मैं एक अंदाजा लगा के आपको बता रहा हूं जो कई एनालाइज किया तो उसके हिसाब से बता रहा हूं एक्सपेक्टेड। फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे आप देखिए टॉप वन ऑफ द टॉप आईआईटी है। ठीक है, अब इसमें सीएसई ब्रांच में जाते हैं तो आप रैंक मान चलिए कि आपकी रैंक जो है अंडर 100 होनी चाहिए, ये चीज मानिए, अंडर 100 रैंक आपकी होनी चाहिए। आईआईटी दिल्ली में अगर आप देखेंगे सीएसई में तो आपकी रैंक जो है यहां पर भी अंडर 150 ही होनी चाहिए। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में अगर आप ईई में जाएंगे तो आपकी रैंक जो है अंडर 400 होनी चाहिए। ठीक है, अंडर 400 होनी चाहिए। आईआईटी दिल्ली में अगर आप ईई में जाएंगे तो आपकी रैंक जो है 350 से 600 के बीच में हो। आईआईटी दिल्ली में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी जो रैंक है वो आप मान के चलिए कि आपकी रैंक यहां पर जो है 300 या 600। आईआईटी दिल्ली में एमई में आप जाना चाहते हैं मैकेनिकल में तो आपकी 900 से 1800 के बीच में रैंकिंग हो। आईआईटी खड़गपुर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी 100 से 300 के बीच में रैंकिंग हो। ठीक है, ये आपकी आईआईटी रुड़की में अगर आप जाना चाहते हैं सीएसई में तो 250 से 400 यानी 400 के आसपास जो है वो आपकी रैंक होनी चाहिए। ऐसे आप आईआईटी हैदराबाद में जाना चाहते हैं सीएसई ब्रांच में तो आपकी जो रैंकिंग है वो 350 से 550 के बीच में हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस तरह से जो है वो यहां पर रैंकिंग आपकी रहती है। ठीक है, ये आपके रैंकिंग सिस्टम रहते हैं। तो रैंकिंग अब तो ऐसे कुछ नई आईआईटी है, जैसे आप मान लीजिए आईआईटी जम्मू है, आईआईटी जम्मू में अगर आपको सीएसई में जाना है तो आपकी रैंक जो है वो 3000 से 4500 के बीच में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से आपकी रैंकिंग रहती है। क्लियर है? तो ये आपका रैंकिंग आईआईटी में अलग अलग, देखिए अभी बहुत सारे आईआईटी मैंने कुछ डिस्कस किए, बहुत सारे आईआईटी हैं तो उसमें इस हिसाब से आपका रैंक का स्ट्रक्चर रहता है। आईआईटी बॉम्बे जो है और इसमें भी आपकी जो ये सीएसई ब्रांच है इसमें आपको अच्छा खासा कंपटीशन है। तो अगर आपकी रैंक जो अंडर 100 है तो आपके एडमिशन होने के चांस है जनरल कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज रैंक बाकी अलग रहती है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने जाना इंडिया में आईआईटीज के बारे में। टोटल 23 आईआईटी हैं। कौन से आईआईटी जो है वो नए हैं यानी सन 2000 या 2008 या 2010 12 14 के बाद ओपन हुए वो है। रैंक क्या रहती है एक्सपेक्टेड वो हमने डिस्कस किया। तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है, अलग अलग जरिए होते हैं तैयारी करने के, लेकिन आप जो है टेक्स्ट बुक के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पर आपको चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, पार्ट टेस्ट, पैटर्न बेस्ड टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए आपके जेई मेंस की, आईआईटी जेई मेन प्लस एडवांस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पास टेक्स्ट बुक पास एलीट के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को हम खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।